हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री के घर से इस वक्त हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, जब आपने बात की होगी मंत्री जी से तो उन्होंने कुछ कहा, किस तरह की उम्मीदें हैं? पूजा अर्चना तो वो कर रहे थे, लेकिन पूजा से काम नहीं चलेगा खाली। उनके पिटारे में भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वाकई में इस इकोनॉमिक स्लोडाउन से हम बाहर निकल सकें। जी बिल्कुल, जब वो पूजा अर्चना करके और वित्त मंत्रालय के लिए निकल रहे थे तो उस वक्त बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बजट इस बार का बनाया गया है वो आम लोगों की राय लेकर के बनाया गया है और जो देश हित में है और सबका साथ सबका विकास जो है वो इस बजट में समाहित है और सबका ध्यान रखा गया है। तो अब जब सबके साथ सबके विकास की बात की जा रही है इस बजट में, तो देखने वाली बात होगी कि जब पिटारा खुलता है तो सब लोगों के लिए क्या करते हैं कि जब आमतौर पर बजट जब पेश होता है तो साधारण लोगों के लिए क्या उसमें प्रावधान की जा रही है, क्या व्यवस्था की जा रही है और खास तौर पर जो सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए क्या सरकार ये तोहफा देती है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं। और देखें कि जिस तरीके की इकोनॉमिक स्लोडाउन सामने हम देख रहे हैं, चाहे वो जीडीपी का मामला हो या खपत हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, सब में जो स्लोडाउन है इससे सरकार कैसे बाहर निकलती है। और जो पिछली बजट में उन्होंने 5 ट्रिलियन की बात की थी इकोनॉमी की, उस पर कितने कदम वो आगे बढ़े हैं। जब बजट पेश होगा तो ये भी सामने आ जाएगा कि जो दावा पिछली बार किया गया था उसमें किस हद तक ये आगे बढ़े हैं, कितना राहत। बिल्कुल विकास, मोदी सरकार के लिए भी किस हद तक कम करने की बात वो करते हैं, महंगाई कैसे कम करते हैं। जी, जिस तरह का ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हम देख रहे हैं उस सबके बीच में चुनौतीपूर्ण बजट है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण बजट है, क्योंकि मोदी सरकार लोगों का दिल जीतने में हर पहलू पर कामयाब होती है अपने कठोर डिसीजन से, लेकिन इकोनॉमी एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जहां पर विपक्ष भी उसे आड़े हाथों लेता है और कई सवाल बार बार उठते रहते हैं।